हर महीने ये पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं। ये आप ही की कंपनी है ना? ये पैसे कहाँ गए? ये आपका अकाउंट है ना, तो ये आपको पता होगा कि ये पैसे कहाँ जा रहे हैं। अकाउंट मेरा है लेकिन मुझे पता नहीं है, इसलिए पूछ रहा हूं मैं आपसे। अब आप चुपचाप मुझे बताइए, नहीं तो पुलिस को बुलाएंगे हम लोग यहाँ पे। डोनेशन रिकॉर्ड की फाइल लेकर आओ। आई एम सॉरी, आप बैठिए प्लीज, बैठिए प्लीज। जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं चेक करके आपको बताता हूं। सब ये सारी पेमेंट्स मिसेस दुर्गा देवी ने की हैं। दादी ने? हाँ, ये सारे पैसे मैंने दिए हैं। ये सारे पैसे इस हॉस्पिटल को मैंने ही दिए पुत्र। आप? इसके? तू मेरा पीछा कर रही है? नहीं दादी, आपके साउथ एक्स में से पीछा करना बोलते होंगे। मेरी पुरानी दिल्ली में ना से फिक्र करना बोलते हैं। आपके पैर में इतना दर्द हो रहा था, फिर भी आप भागी भागी यहाँ आ गई। मुझे आपकी इतनी चिंता, इतनी ज्यादा चिंता हुई ना कि इतनी चिंता हुई? इतनी चिंता कि मैं आपके पीछे आ गई। मैडम, आपने ये पेमेंट्स बस, जो बोलूंगी मैं बोलूंगी। हम जब सच सामने आ ही गया है तो अपने पोते को सारी सच्चाई मैं अपनी जुबानी बताऊंगी। दादी जैसी घिसी रकम खुद अपनी जुबान से अपना पाप तो एक्सेप्ट करने से रही। स्टोरी में फिर से कोई ट्विस्ट। ये सारे पैसे इस मेंटल हॉस्पिटल को एक मरीज के इलाज के लिए मैं देती हूँ। लेकिन आपने मुझे बताया क्यों नहीं दादी? क्योंकि मैं छुपाना चाहती थी तुझसे। क्यों? क्योंकि उस मरीज का नाम बता रही है मतलब दादी कहीं सच में? वीर मल्होत्रा। मेरा बेटा, तेरा बाप, मेरा वीर। भाई साहब, महंगाई बढ़ना बंद हो जाएगी पर इस औरत के झूठ खत्म नहीं होंगे। तू बहुत छोटा था पुत्र, तुझे कुछ याद नहीं। और मैंने भी कभी तुझे बताया नहीं कि जब सावित्री तेरे बाप को छोड़कर भाग गई, मेरा बेटा टूट गया। वो डिप्रेशन का शिकार हो गया। उसी डिप्रेशन में उसने अपनी जान लेने की कोशिश की। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मेरे सामने कोई रास्ता नहीं बचा। मैंने मजबूर होकर उसे इस मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। मुझे लगा कि वो यहाँ रहकर ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं। एक रात वो यहाँ से भाग के घर वापस लौट आया। वो रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था सावित्री से मिलने के लिए। मैंने उसे अपने सीने से लगाया, उसे समझाया कि बेटा, सावित्री तुझे छोड़कर चली गई है, वो अपनी दौलत की दुनिया में खुश है। लेकिन वो नहीं समझा। मैंने उससे कितना कहा उसे भूल जा, अपने छोटे छोटे बेटे को, बच्चों को अपने सीने से लगा के खुशी ढूंढ, लेकिन नहीं। सावित्री के धोखे ने उसका दिल तोड़ दिया था, जो मैं कभी नहीं जुड़ा बेटा। आप बैठिए। ये आंटी जी क्या कह रही है? दादी तो झूठ की दुकान है, लेकिन ये मैनेजर का बच्चा क्यों जुबान पे दही जमा के बैठा है? सच बोल देना। इतना कुछ आप अकेले सहती रही,
और आपने किसी को बताया भी नहीं। क्यों दादी? क्योंकि तुझे दुख कम थी क्या जो मैं तुझे और दुख देती, इसलिए मैंने अपना दर्द अपने सीने में दबा के रख लिया। मेरा बेटा, मेरा वीर ये दुनिया छोड़ के चला गया, इसीलिए मैंने तय किया कि उसके जैसे जितने मरीज हैं मैं उनकी मदद करूंगी, उनका इलाज करूंगी। और इसके लिए मैंने छुप छुप कर ये पैसा इस मेंटल हॉस्पिटल को डोनेशन में दे दिया मित्र। और मैडम ये पैसे तो बस, मुझे और कुछ जानना नहीं है। आहान एक बार सुन तो लो मैनेजर साहब। क्या दिखाई नहीं दे रही तुम्हें दादी की हालत? मुझे इस टॉपिक के बारे में बात नहीं करनी। अगर तुम हेल्प नहीं कर सकती तो चुपचाप खड़ी तो रह सकती हो ना। चले न जोर इश्क पे, थोड़ा सा और इश्क पे, करेंगे और इश्क पे, ये दर्द है या है दवा। सुधा जी, सुधा जी, क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप 2 दिन से कमरे से बाहर नहीं निकली। जी कोई खास बात नहीं है, बस थोड़ा सा सर में दर्द है। जी नहीं, आंखों में फिक्र है इश्की की। आपको लग रहा है कि इश्की जो कुछ भी कर रही है कहीं उसकी वजह से आहान और इश्की के बीच में दरार नहीं आ जाए। पर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आहान इश्की से बहुत प्यार करता है। पर वो अपनी दादी से बहुत ज्यादा प्यार करता है। मुझे आहान पे पूरा भरोसा है, लेकिन पता नहीं फिर भी क्यों मेरा दिल घबराता है। अभी शादी को टाइम ही कितना हुआ है। इश्की को आहान से अभी से झूठ बोलना पड़ रहा है, उससे बातें छुपानी पड़ रही है। सब मेरी वजह से। मेरा परिवार तो मुझसे नफरत करता ही है, अब आप भी करेंगी। नहीं नहीं बहन जी, ऐसी बात नहीं है। मुझे पता है इश्की जो भी कर रही है बहुत सही कर रही है। आपको अपने बच्चों के पास होना ही चाहिए। बस पहली बार मेरी इश्की की जिंदगी में खुशी आई है। डर लगता है कहीं छिन ना जाए। डर तो मुझे भी लग रहा है, क्योंकि मम्मी जी एक बहुत ही चालाक औरत है। उन्होंने ना मुझे कभी अपनी बहू समझा था और ना ही इश्की को समझा है। बस आहान की खुशी के लिए उन्होंने दोनों की शादी करवा दी, लेकिन वो इश्की को चैन से नहीं रहने देंगी उस घर में। इसीलिए मम्मी जी का सच सामने आना ना सिर्फ मेरे लिए ज़रूरी है, बल्कि इश्की की खुशी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए तो और ज्यादा डर लगता है। अगर आंटी जी को पता चल गया ना कि सबके पीछे इश्की का हाथ है, तो 1 मिनट में इश्की को घर से बाहर निकाल देगी। आप भगवान पे भरोसा रखिए, कुछ भी गलत नहीं होगा। तुम तीनों मुझसे वादा करो, जो कुछ आज तुम्हें पता चला है किसी को नहीं बताना, सोनू को भी नहीं। मैं नहीं चाहती कि बुरी यादों का साया हमारे घर पे दोबारा पड़े। आप टेंशन मत लीजिए दादी, हम तीनों में से कोई किसी को कुछ नहीं बताएगा, ठीक है? आप चलिए। बेटा, मैंने कहा था ना, वो औरत बहुत शातिर है। आंटी जी, मुझे लगा था पूरा सच सामने आ जाएगा। पूरा प्लान फेल हो गया। दादी जी ने फिर से नई चाल चली। आप आराम कीजिए दादी, ठीक है? पुत्र, तू जाके इश्की को मना। आज मेरी वजह से तूने उसे बिना वजह डांट दिया। उदास होगी बेचारी।
मैं नहीं चाहती कि तेरी बूढ़ी दादी की वजह से तुम दोनों के बीच कोई खटास हो। कितनी सेल्फलेस हो आप दादी, इतना कुछ हो गया फिर भी आप। इसी को तो परिवार कहते हैं पुत्र। इसकी नई बहू बनकर आई है इस घर में, अपना मायका छोड़कर आई है। मैं नहीं चाहती कि ये घर उसे पराया लगे, इसलिए थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना चाहती हूँ उसका। पिछले दिनों इतना कुछ हुआ है इस घर में। एक काम करो, आज तुम सब बच्चे बाहर घूम कर आओ। एक दिन तो बूढ़े लोगों से दूर जाके जरा घूमो फिरो। हाँ, जाओ। और हाँ, राज को और सोनू को भी बुला लेना। ठीक है दादी, यू आर द बेस्ट। आप सिर्फ फैमिली के बारे में हमेशा सोचते हो। मैं नहीं सोचूंगी तो और कौन सोचेगा। आप आराम कीजिए। ओके, बाय। फैमिली के लिए ही सोचती हूँ, इसीलिए आज रात सावित्री को मैं तुम सबसे दूर भिजवा दूंगी। इतनी मेहनत से गोटियां सेट की थी, पर दादी ने मेरी पूरी लूडो ही पलट दी। ऊपर से एवीएम ने भी सबके सामने इज्जत का अचार डाल दिया। वो दादी चाहती है कि हम सब कहीं बाहर डिनर पे जाए। अपने हाथ पे टैटू करा लो, दादी का भक्त। ये लड़की बजाय सिचुएशन समझने के, दादी की हेल्प करने के एटीट्यूड दे रही है। अरे अगर मैं थोड़ा सा नाराज भी हो गया तो क्या है, प्यार में चलता है। प्यार दिखाने के नाम पे 0-0-0, एटीट्यूड के नाम पे हमेशा रेडी। तो ठीक है, फिर मेरे पास भी एटीट्यूड किलो के हिसाब से पड़ा है। कितने बजे जाना है? 7 बजे। अकड़ू। पौने 7 पे मिलूंगी। बस 6:45। एटीट्यूड तो इतना है कि पता नहीं जैसे क्या है। मैंने सोनू से बात कर ली है, वो दोनों में सीधा रेस्टोरेंट पे मिलेंगे। मम्मी जी, तैयार हो गए तुम दोनों? माँ, आपको इस तरह से छोड़कर जाना अच्छा नहीं लग रहा है। ओए, कैसी बातें कर रहा है? तुझे पता है रितु कब से मायके नहीं गई है? हैं? लेके जा इसको, नहीं तो इसके मायके वाले सोचेंगे कि सास ने ताले में बंद करके रखा है इसे। हाँ माँ, पक्का? हाँ हाँ, जा। थैंक यू। चल। जींदे रहो। हाँ, कुछ बोला भाई आपने? नहीं। हाँ भाभी, कुछ बोला आपने? नहीं तो बोलो ना। आप दोनों से ज्यादा ना ब्लैक में रानी मुखर्जी ने बोला था। पर ब्लैक में तो रानी मुखर्जी का एक डायलॉग भी नहीं था। That is the point, sarcasm था। यार ऐसे मूड सड़ा के क्यों बैठे हुए हो? मेरा मूड एकदम ठीक है कार्तिक। वैसे भी मैं ना अपना मूड खराब करती हूँ ना दूसरों का। गुड, पार्टी मोड ऑन। वैसे मेरा मूड खराब होगा भी क्यों भला? मतलब मेरे पास खुश रहने की इतनी सारी वजहें हैं। इतने प्यारे हस्बैंड मिले हैं जो इतने प्यार से बात करते हैं, ऐसा लगता है सितार बज रहे हो। इतनी अच्छी दादी सास मिली है जो मुझे पसंद बिल्कुल नहीं करती, पर देखो बहू बना के रखा है। लोगों की ना छोटी सी विश लिस्ट होती है, पर उसमें भी 1-2 टिक से ज्यादा टिक लगते नहीं है। मेरी लिस्ट को देखो, घड़ी की तरह टिक 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 लगे जा रहे हैं। अब होगा झगड़ा। पहुंच गए। थैंक गॉड, सेफली पहुंच गए।
अगर नाम 3 बंदा मीन मुझसे सॉरी एक्सपेक्ट कर रहा है तो भूल जाए। मैं मेट्रो से वापस चली जाऊंगी पर सॉरी नहीं बोलूंगी। और मैं क्यों बोलूं? सॉरी उसे बोलनी चाहिए। कैसा? Yeah, I missed you so much. क्या हुआ? क्यों? अब पता चला क्यों? अब किस बात पे झगड़ा हो गया इनका? आई एम 100% श्योर कि दादी ने कुछ किया होगा। राज, तुम हर चीज में दादी को क्यों ब्लेम करते हो? तुम भी तो हर चीज में मॉम को ब्लेम करती हो ना मिसेस सोनू। पॉइंट है। आई नो। नाइस प्लेस ना? आई नो, ऑल थैंक्स टू मी। क्यों? तूने यहाँ का इंटीरियर डिजाइन किया है क्या? इससे ना कोई ताजमहल का रास्ता पूछेगा ना तो बता देगी उसको ताजमहल अच्छा लगेगा, लास्ट में ये बोलेगी थैंक्स टू मी। तुझे दिखाऊं ताजमहल का रास्ता? हाँ, यहाँ से ऐसे करके दिखाऊं। फिजिकल क्यों हो रही है आंटी कहीं की? चीपड़े तो ऐसा आंटी बोला ना। टाइम आउट गाइस। अंकल समझाओ ना यार। इसको मुझे आंटी ना बोल। इसको आंटी बोला ठीक है, मुझे अंकल मतलब मैं अंकल लगता हूँ। और यार तुम लोग किसी बात में लड़ते रहते हो। वो कंट्रोल। भाई है ना मेरा, भाई से ऐसी बात करते हैं। सोनू, ये दोनों तो भाई बहन नहीं है ना, ये क्यों लड़ते रहते हैं? दादी दादी दादी। राज, तुम तीनों मुझसे वादा करो, जो कुछ आज तुम्हें पता चला है किसी को नहीं बताना, सोनू को भी नहीं। ये लोग साइलेंट मोड पे क्यों आ रहे हैं? सेम एज यूजुअल। दादी सेड ए, इश्की सेड बी। भाई ने डांट दिया गुस्से में। दादी का ना सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है, इश्की को डांट पड़वाना। पुअर इश्की, इससे भी लगता होगा किस फैमिली में फंस गई। क्या तुम लोग आपस में बात करते रहोगे? मैंने भी नए कपड़े पहने, मुझे भी देख लो। अरे नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। हम ना वो राज की बुराई करते, इसके सामने नहीं कर सकते थे ना, इसलिए। कार्तिक, हाँ बहुत गंदी गंदी बातें कर रहा है मेरे बारे में, समझाओ ना इसे। लोग फोन से शादी क्यों नहीं कर लेते? असली जीवन साथी तो फोन ही होता है। साथ फेरे भी उसके साथ ले लेना। हेलो सावित्री, तेरी आवाज सुन के कलेजे को ठंड पै गई। कैसी है तू? मुझे नहीं पता तू वापस कैसे आई है, पर मुझे पता है तू वापस क्यों आई है। अपने बच्चे वापस लेने के लिए आई है ना? चल, तुझे तेरे बच्चे वापस मिल जाएंगे। अब मम्मी जी क्या चाल चल रही हैं? सास बहू में या तो दुश्मनी होती है या सौदा। दुश्मनी तो मैंने बहुत कर ली, अब सौदा करना चाहती हूँ। तुझे तेरे बच्चे वापस मिल जाएंगे, लेकिन एक शर्त पर। शर्त? कैसी शर्त? वो मैं तुझे तब बताऊंगी जब तू मुझसे मिलने आएगी, अकेली। डर मत, मैं तुझे बाहर नहीं बुलाऊंगी। सास बहू से ससुराल में नहीं मिलेगी तो कहाँ मिलेगी? घर आजा सावित्री, फौरन आ। और हाँ, अकेली। याद रहे, किसी को भी बिना बताए आना। ठीक है, मैं आ रही हूँ। फौरन यहाँ पहुंचो। अब तू यहाँ आएगी सावित्री, और तेरा खेल खत्म